पता है एनसी का कैसा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जब भी कोई धोखा हुआ है, बिट्रेयल हुई है, ह्यूमिलिएशन हुआ है, तो एनसी ने उसको व्हाइट वॉश किया है, उस पे पर्दा लगाया है और उसको नॉर्मलाइज किया है। जहां तक दुल्लत साहब का सवाल है, हम सब जानते हैं कि दुल्लत साहब इज एक्सट्रीमली क्लोज टू द अब्दुल्लाज। वो उनके एक फैमिली मेंबर जैसे हैं। तभी जब जम्मू कश्मीर में हाल ही में सरकार बनी तो स्वेरिंग इन में वो यहाँ आए। वो बहुत क्लोज है एनसी की लीडरशिप के साथ और जो उनने बोला बिल्कुल सही है। जो उन्होंने कहा, फारूक साहब प्राइवेटली ही सपोर्टेड द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। तभी वो पार्लियामेंट में नहीं गए क्योंकि उनको पता था एज एमपी अगर वो पार्लियामेंट में जाएंगे तो कहीं ना कहीं उनको 370 के बारे में बात करनी पड़ेगी एंड ही डिड नॉट वांट टू टॉक अबाउट इट। तो हम देख रहे हैं कैसे आज भी एनसी इज टोइंग बीजेपी लाइन। बीजेपी यहाँ स्टेटहुड के बारे में बात करती है, 370 के बारे में बात नहीं करती। एनसी भी वही कर रही है। बीजेपी की एमएलए ने भी वक्फ के अगेंस्ट बात नहीं की। एनसी के एमएलए छोड़िए, चीफ मिनिस्टर साहब तक ने रेजोल्यूशन नहीं लाई असेंबली में। सो वी ऑल नो कि बीजेपी के हाथ में एनसी अभी एक कठपुतली की तरह है। जो बीजेपी उनको बोल रहा है एनसी वही कर रही है। हमने देखा जब ऑफ कोर्स किया जा रहा है और जम्मू कश्मीर की आवाम ने जिस वजह से इनको एक भारी अक्सरियत से यहाँ लाया, 50 एमएलए आए एनसी के। इतना बड़ा मैंडेट आपको किस लिए लोगों ने दिया? ताकि आप यहाँ 370 को दफन करें, हमारे स्पेशल स्टेटस को दफन करें। और अब कश्मीरी मुस्लिम्स को तो इनने छोड़ दिया ही है, उनका साथ तो ये दे ही नहीं रहे। लेकिन जो अब मुल्क के जो बाकी मुसलमान हैं, आप देख रहे हैं वक्फ पे कैसे जो हमारे दरगाह हैं, मॉस्क हैं, कब्रिस्तान है, उस पर तक बीजेपी अब कब्जा करना चाहती है। उस पे भी एनसी ने चुप्पी साधी है। तो यू आर लेटिंग डाउन कश्मीरी Muslims, of course you are, but now even Indian Muslims, you have been a terrible failure because as the chief minister of the only Muslim majority state, it was Umar Saab's responsibility to introduce a resolution against the Waqf bill. उन 3 दिनों उन्होंने क्या किया? असेंबली जानबूझ के नहीं आए और ट्यूलिप गार्डन में वो रिजू जी जिस मिनिस्टर ने इस बिल को लाया उनके साथ वो दिखे। उनका मानना है कि एडजर्नमेंट मोशन लाना गलत था, ऐसा नहीं करना चाहिए, उमर साहब ने कहा था। तो वो तो उनके एमएलएज ने लाया एंड ही इज अ 2-time चीफ मिनिस्टर। इज ही नॉट अवेयर दैट एन एडजर्नमेंट मोशन कैन नॉट बी ब्रॉट बाय द रूलिंग पार्टी एमएलएज, इट कैन ओनली बी ब्रॉट बाय द पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सीनियर नेता और महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर एक बार फिर निशाना साधते हुए ये कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक ऐसी सरकार है जिन्होंने इनडायरेक्ट तरीके से भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट किया है और 5 अगस्त 2019 को जो ऐतिहासिक फैसले केंद्र सरकार की तरफ से लिए गए थे और जम्मू कश्मीर को 2 टुकड़ों में बांटा था और जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35 ए को हटाया गया था। इल्तिजा मुफ्ती का ये कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने केंद्र के उस फैसले को माना है और उनको सपोर्ट किया है। उसके साथ साथ वक्फ बोर्ड को लेकर वो प्रदर्शन कर रहे थे। आप सब जानते हैं कि वक्फ बोर्ड को लेकर एक नया कानून बनाया गया है जिसके विरोध में इल्तिजा मुफ्ती जो है वो प्रदर्शन कर रही थी। उसी समय मीडिया से बातचीत करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस पर निशाना साधा है और उन्होंने कहा है कि केंद्र ने संसद के अंदर जो वक्फ बोर्ड का लेकर नया बिल पेश किया है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उस बिल को सपोर्ट किया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि ऐसा क्या हो गया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो इन मुद्दों पर बिल्कुल खामोश नजर आ रही है। तो महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती कई बार नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर निशाना साध चुकी है और मीडिया से बातचीत करते हुए इल्तिजा मुफ्ती ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर बड़े आरोप लगाए और कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने केंद्र के सारे फैसलों को सपोर्ट किया है, उन पर मोहर लगाई है। अब देखना ये होगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस किस तरह से अपना रिप्लाई जो है अब वो इल्तिजा मुफ्ती को देती है। लेकिन एक बार फिर से इल्तिजा मुफ्ती ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर बड़ा निशाना साधा है। नमस्कार।